Hello students, we meet again. This is my another video on geometric design of transportation engineering. So in the previous videos, I have discussed the unit 1, that is the history and the road plan system, and in there I have also discussed about the planning and the survey and alignment of road. And in this chapter, I have previously discussed about the different aspects of road cross sections and different parts of roads. And I have also discussed the stopping side distance. And in today's class, I will discussing the overtaking side distance. Before that, I want to discuss about this question which you all can see in the screen. So without any delay, let's get start our class. And it is a humble request to all you guys, if you like the video, then please like, share and subscribe. Another thing I want to tell, that the notes, the class notes are all in given in the description box in the link below. You can all check, and if you have any doubts, then feel free to ask in the comment box. I am ready to clear your doubts. Okay, so let's get start our class. ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ खान्ना जुस्तु से, जो ट्रांसपोर्टेशन का बुक है, वहां से मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम इक्वेशन निकाले हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का यूज़, मतलब जो इनिशियल इक्वेशन था उसका यूज मैंने बताया था। अब ये वाला जो वीडियो में करने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये जो हम लोगों ने एक ग्रेडियंट का चीज, मतलब ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो वो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉपिंग से डिस्टेंस में ग्रेडियंट कैसे लागू होता है, वो हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ये मैथ मैं थोड़ा पढ़ के समझाता हूं, ठीक है। तो क्या है कि बता रहा है कि कैलकुलेट द स्टॉपिंग से डिस्टेंस ऑन अ हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एज्यूम अदर डाटा एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। ओके, तो पहले ये बता रहा है कि जो हम लोग को स्टॉपिंग से डिस्टेंस निकालना होगा, कैसे टाइप का रोड के लिए, जिस रोड में एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है जो कि 2% है डिसेंडिंग ग्रेडियंट का वैल्यू, और जो गाड़ी है हमारा उसका डिजाइन स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि एज्यूम द अदर डाटा एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। ठीक, तो हम थोड़ा पहले इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा, तो गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है कि नंबर 1 है डिसेंडिंग ग्रेडियंट, जो कि 2% है, और डिजाइन स्पीड जो कि 80 किलोमीटर पर आवर है। अब
एज्यूम आधार डाटा एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। अब हम जानते हैं as we know for descending gradient stopping set distance का इक्वेशन क्या होता है, SSD is equal to VT plus V square divided by 2G। if डिसेंडिंग है तो इसीलिए माइनस n/100। ओके, तो यहां पे हम लोगों के पास जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज हम लोगों को अननोन है, कौन कौन सी चीज हमारे पास पूरा अननोन है। ठीक है, तो मैं अननोन को रेड से मार्क करता हूं और नोन को मैं ग्रीन से मार्क करता हूं। ठीक है, क्या नोन है, वेलोसिटी v नोन है, यहां पे ये भी नोन है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये एकदम गिवन वैल्यू है, ये नोन है। और क्या नोन है, और यहाँ पे और कुछ भी नोन नहीं है। तो क्या क्या नोन नहीं है, टाइम जो है, ओ हाँ टाइम भी तुम्हें गिवन होगा, टाइम नोन नहीं है पर हम हाँ नोन नहीं है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नोन नहीं है। और अच्छा यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा, ये हो गया, ये भी हमारे हमारे पास नोन है, नोन डाटा है, ये जो स्लोप है। तो हम उसी हिसाब से आते हैं, तो नोन डाटा तो हमारे पास है। तो अननोन डाटा के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज्यूम द डाटा एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। तो आईआरसी रिकमेंडेशन यूज करके हम डाटा एज्यूम कर लेते हैं। सो एज्यूमिंग डाटा, टाइम जो है इसको लेते हैं 2.5 सेकेंड, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नोन है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको हम लेते हैं, हम थोड़ा, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है, इसका वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी हिसाब से एक टेबल में दे चुका हूं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक्स विल बी देयर, और आपको पता चल जाएगा कि ये f का वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये f क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं पिछले वीडियो में एक और चीज बताया हूं कि हम जब जियोमेट्रिक डिजाइन पढ़ते हैं तब हमको दो टाइप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ध्यान में रखना होता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका क्रॉस सेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों चीज क्या है मैं बहुत लाइटली बताया हूं, पर डिस्कस किया हूं थोड़ा सा। ये क्रॉस सेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम मतलब सर्कुलर कर्व्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्रॉस सेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दिया हूं कि आपका लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करके रखा हूं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब ये जो f है, सो उसी हिसाब से हम मैं टेबल से पाता हूं कि f का वैल्यू होगा 0.35। ओके, f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, अच्छा, और अच्छा, तो यहां पे मेरा n दिया हुआ है, सो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 2/100। ओके,
2/100, और या तो हम लिख सकते हैं 0.02। ओके, अच्छा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको मैं एक काम करता हूं, मेरा जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन वेलोसिटी v जो है ये स्मॉल में है, तो मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में मैं पकड़ के मैं ये इक्वेशन लिखा हूं। तो ये इक्वेशन में v को मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाई 3.6 इज इक्वल टू 22.2 मीटर मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आता है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर से हम लोग को जाना है मीटर पर सेकेंड। सो किलोमीटर से मैं मीटर में कैसे जाऊंगा, 1000 मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब आवर से मैं सेकेंड में कैसे जाऊंगा, 3600 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, सो 1/3.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ गया? मैं ये थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूं, तो आपको ये इक्वेशन का पार्ट नहीं रहेगा। ये कन्वर्शन है। ठीक है, ओके, तो हम मैथ में आते हैं। तो मेरा जो भी डाटा जरूरत था वो मैं बता चुका हूं, अभी बस इक्वेशन में पुट करना है। सो मेरा इक्वेशन क्या है, SSD इज इक्वल टू VT, V कितना है 22.2 इंटू T कितना है 2.5 प्लस V स्क्वायर मतलब 22.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 जो कि G का वैल्यू है, इंटू F कितना है 0.35 माइनस 0.02। तो इसका निकाल के आता है कि 131.7 which approximately 132 meter, and that is our answer. ओके, आशा करता हूं ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा मैथ था। ठीक, ओके, तो अब हम आते हैं एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो ये जियोमेट्रिक डिजाइन में है, वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं यहां पे एक पिक्चर दिखाया हूं। ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब इस पिक्चर में इससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में पढ़े थे कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो ड्राइवर होता है गाड़ी में, उसका जो आई लेवल होता है ना, वो आई लेवल टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट से 1.2 मीटर हाइट में होता है, मतलब होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट मिनिमम टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट से 0.15 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक, अब इसी तरह जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे या फिर कंसीडर करेंगे, तब हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो ड्राइवर का आई लेवल है दोनों ही साइड में, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में पकड़ लो कि
ये गाड़ी ऐसे टाइप का लेन चेंज करके ओवरटेक करके दूसरे लेन से जा रहा है। तो ये गाड़ी का जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर का आई लेवल और ये गाड़ी का जो ऑब्जर्वर है उसका आई लेवल दोनों ही टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट से 1.2 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम डिस्कशन में आते हैं। तो यहां पे मैं तीनों कलर का कार दिखाया हूं। एक डार्क रेड कलर का है, एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर का है, और हर एक कार के लिए मैं अलग अलग कलर का नोटेशन यूज किया हूं। तो जो डार्क रेड कलर का है ये गाड़ी है फर्स्ट मूविंग व्हीकल, मतलब इसका जो डिजाइन, इसका जो वेलोसिटी है वो इस रोड के डिजाइन वेलोसिटी से मिलता है, मतलब ये कार डिजाइन वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है। और जो बी कार है, ये ए कार का मैं बात कर रहा था, अभी जो बी कार है ये बी कार का जो वेलोसिटी है वो इस रोड का जो डिजाइन वेलोसिटी है उसके हिसाब से कम है, मतलब वो स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ठीक, और जो तीसरा व्हीकल है जो उल्टी दिशा से आ रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो भी डिजाइन स्पीड में है। ठीक, अब ये जो पहला वाला व्हीकल है ये व्हीकल आ रहा था रास्ते से, तो उसका स्पीड डिजाइन स्पीड में ही था। ठीक है, जो रास्ते के लिए जरूरी है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हर एक टाइप का जो रास्ता होता है ना, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, सबके लिए जो आपका क्या बोलते हैं उसे, वेलोसिटी होता है, अलग अलग टाइप का वेलोसिटी होता है। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप का वेलोसिटी हम मान के चलते हैं हर एक डिफरेंट टाइप का रोड के लिए। तो इसी तरह यहां पे भी हम एक तीनों व्हीकल देखते हैं, ए, बी और सी। ठीक, अभी ए व्हीकल डिजाइन स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। अभी ट्रेवल करते समय वो देखा कि उसके सामने एक दूसरा व्हीकल है जो कि डिजाइन स्पीड से कम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ का जो ड्राइवर है, ए व्हीकल का जो ड्राइवर है, वो सोचेगा कि भाई इसके पीछे रहूंगा तो मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे तो घर पहुंचना है या कहीं और जाना है। तो ये क्या करेगा, लेन चेंज करके दूसरे लेन से होके फिर अपने लेन में वापस आ जाएगा और ये कार को ओवरटेक करके निकल जाएगा। तो ये जो, और इसी टाइम में जो ये यहां से होके यहां तक आता है, उसी टाइम में एक दूसरा व्हीकल सी, ये C1 से C2 तक आता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा नोटेशन की गलती है, नोटेशन का गलती है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं। ये होगा C2, ये होगा C1, ये होगा C2 और ये होगा C1। ओके, तो अब हम देखते हैं कि A1 व्हीकल डिजाइन स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो इसका डिजाइन वेलोसिटी v। ओके, और ये स्मॉल t टाइम में यहां तक आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसको अपना व्हीकल का स्पीड धीमा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सामने जो व्हीकल है वो धीमे स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका स्पीड स्लो करके ये इस स्पीड के बराबर आता है। क्यों आता है, अगर ये खुद के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो पोल्यूशन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो बी व्हीकल है उसके स्पीड में आता है, आने के टाइम ये A1 से A2 तक ट्रेवल करता है। ओके, अब ये ट्रेवल डिस्टेंस D1 है। ठीक, अभी ये कार क्या करता है, ये लेन छोड़ देता है, फिर लेन छोड़ के वो दूसरे लेन जाके फिर अपने लेन में वापस आता है। इसी टाइम वो एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो कि S
बी और एस में ये मैं दिया शो कर रहा हूं। अब ये एस क्या है, ये एस है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा पर मैं बता रहा हूं कि हर एक कार के लिए एक हेड डिस्टेंस होता है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों मेंटेन करना जरूरी होता है? क्योंकि अगर हेड डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए तो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के पीछे जाकर टक्कर मार सकता है। तो ये हेड डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एस, बी और ये एस आगे और पीछे, मतलब ये कवर करके यहां पे आया, पहले वाला एक हेड डिस्टेंस, दूसरे वाला एक हेड डिस्टेंस। और ये बी मतलब ये जो टाइम में ए व्हीकल A2 पोजीशन से A3 पोजीशन में आता है, उसी टाइम में ये जो बी व्हीकल था वो B1 से B2 पोजीशन में आता है, ये है बी डिस्टेंस। और उसके बाद यही इसी टाइम में, जिस टाइम में A2 पोजीशन से A3 पोजीशन में आता है, उसी टाइम में ये C व्हीकल C1 पोजीशन से C2 पोजीशन में आता है। अब अगर हम ये तीनों पोजीशन का सम करेंगे D1, D2 और D3, तो हमको मिलेगा कि टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक, तो ये था थ्योरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। अब हम आते हैं डेरिवेशन में। ठीक, कैसे गलत हो गया? ओके, तो अब D1 व्हीकल जो ट्रेवल करता है वो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड में ट्रेवल करता है। सो डिजाइन स्पीड अगर v होता है तो लो स्पीड जो होता है वो vb होता है। तो vb जो स्लो मूविंग व्हीकल्स का स्पीड है इनटू t, मतलब ये जो डिस्टेंस वो कवर किया, ये कवर किया किस लिए? खुद के व्हीकल के स्पीड को धीमा करके इस व्हीकल के स्पीड के बराबर आया। तो मतलब यहां से यहां तक आया ये व्हीकल के स्पीड में। तो इसका डिस्टेंस कैसे रहेगा? हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी। एस मतलब अगर डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये d1 डिस्टेंस इज इक्वल टू vb, इसका जो स्पीड है, इंटू टी जो टाइम है यहाँ पे, यहां से यहां तक आने में। तो ये मैं लिखा हूं d1 इज इक्वल टू vb इंटू टी। अभी d2 पोजीशन में आते हैं, इसका क्या होगा? b प्लस एस, मतलब b प्लस टू एस हम लोग लिख सकते हैं। तो वही मैं लिखा हूं b प्लस टू एस। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ना A2 से A3, या जो B1 से B2, ये एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल करते हैं। वो जो टाइम है उसको हम कैपिटल T से डिनोट किए हैं। और उसी टाइम में C1 से C2 तक ये C व्हीकल आता है। तो ये जो ये जो एस डिस्टेंस है, ये मैं पहले ही आपको बताया हूं कि एस जो डिस्टेंस है ये है कि मिनिमम हेड डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल ए एंड बी। ओके, ये मानना होता है, नहीं तो टक्कर लग सकता है पीछे वाला व्हीकल से या सामने वाला व्हीकल से। तो अब ये एस कैसे कैलकुलेट होता है? इसका वैल्यू होता है 0.7, इसका वैल्यू होता है 0.7 VB इंटू एल इज इक्वल टू ये 0.7 VB प्लस 6 होता है एक्सेल लेंथ। ठीक है, एक गाड़ी का जो एक्सेल होता है उस एक्सेल का लेंथ होता है 6 मीटर। ठीक है, अब अगर गाड़ी का स्पीड VB जो है वो मीटर पर सेकेंड में होता है तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में होता है तो ये इक्वेशन यूज करना होता है। ठीक है, जो कि 0.2 VB प्लस 6। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम देख पाते हैं कि नाउ इफ वी इक्वेट द इक्वेशन 1, कौन सा था इक्वेशन 1? ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2।
ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो क्या बता रहा है कि इफ वी इक्वेट इक्वेशन 1 विद एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बहुत पहले का हम लोग जब छोटे थे 8-9 में या 9-10 में, तो ये हम इक्वेशन पाए थे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको हम यूज करते हैं, ये d2 जो इक्वेशन लेंथ है उसके साथ पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। तो हम पाते हैं b प्लस टू एस इज इक्वल टू वी बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये b किसके बराबर है, vb के बराबर, और ये 2s किसके बराबर है, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। तो यही मैं यहां पे लिखा हूं, और यहां से हम पाते हैं कि अगर ये 2s को हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इक्वेशन पाते हैं। अगर जो यहाँ पे a है, ये है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, डिसीलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सीलरेशन है। सो ये एक्सीलरेशन अगर इन मीटर पर सेकेंड में होता है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता है तो इक्वेशन हो जाता है ऐसे टाइप का, रूट ओवर 14.4 एस बाई ए। ओके, फिर फॉर व्हीकल सी द ट्रेवल डिस्टेंस इज d3। पिक्चर में हम देख पाए थे वो d3 जो डिस्टेंस कवर किए थे वो कितने टाइम में कवर किए थे, t टाइम में, जो टाइम में ए व्हीकल A2 पोजीशन से A3 पोजीशन में आता है, जिस टाइम में बी व्हीकल B1 पोजीशन में B2 पोजीशन में आता है, उसी टाइम में जो ऑपोजिट साइड से रनिंग करने वाला गाड़ी है, जो सी व्हीकल है, वो सी व्हीकल C1 से C2 पोजीशन में आता है। तो टाइम तो हमें पता है, जो वेलोसिटी v है वो गाड़ी का डिजाइन वेलोसिटी है, मतलब वो रास्ते का डिजाइन वेलोसिटी है। सी व्हीकल उस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस मिल जाएगा v इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी टी मिल गया हम लोग को डिस्टेंस। अब नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहले वो 1, 2 मैंने डिस्कस किया था, कौन सा 1 है, कौन सा 2 है। तो हम लोग को क्या मिलता है, ओ एस डी इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3। सो vb इंटू टी प्लस vb इंटू कैपिटल टी प्लस 2s प्लस v इंटू कैपिटल टी। तो ये अगर v इज इन मीटर पर सेकेंड तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, अगर v इन किलोमीटर पर आवर होता है तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम थोड़ा थोड़ा चीज जान लेते हैं। इफ ओवरटेकन व्हीकल मतलब जो बी वाला व्हीकल था, बी वाला व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल है, तो उसको ही जो फास्ट मूविंग व्हीकल ओवरटेक करेगा ना, तो जिस व्हीकल को फास्ट मूविंग व्हीकल ओवरटेकिंग कर रहा है तो उसी व्हीकल को हम ओवरटेकन व्हीकल बोल रहे हैं। तो वो ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड इज अगर नहीं दिया हुआ है, अगर इफ ओवरटेकन व्हीकल स्पीड इज नॉट गिवन, देन vb इज इक्वल टू v माइनस 16। यहां पे v क्या है, जो डिजाइन वेलोसिटी है वो है कैपिटल v माइनस 16। अगर ये कैपिटल v इन किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए, ये vb हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर हमें vb मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो वो डिजाइन वेलोसिटी से 4.5 माइनस करने के बाद जो मिलता है वही है ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक, अब हम आते हैं इन बोथ केस फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस। ये आपको जानना होगा कि जैसे कि हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में देखे थे, अगर हम असेंडिंग ग्रेडियंट में जाते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है वो मैंने डिस्कस किया हूं मैं अपने पिछले वीडियो में, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। और अगर हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट में जाते हैं तो
ओवरटेक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है, वो भी मैं डिस्कस किया हूं क्यों इंक्रीज होता है। अभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ये अगर अगर गाड़ी असेंडिंग में भी जाते हैं और डिसेंडिंग में भी जाते हैं तो दोनों ही टाइम में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक, अच्छा, फॉर वन वे रोड overtaking side distance is vb into t plus vb into capital T plus 2s। अभी यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन देखा था vb इंटू टी प्लस vb इंटू कैपिटल T प्लस 2s प्लस v इंटू कैपिटल T। मतलब यहां पे क्या मिसिंग है, d3 डिस्टेंस मिसिंग है। यहां पे मिसिंग कौन सा है, यहां पे मिसिंग है ये d3 डिस्टेंस यहां पे मिसिंग है। तो अगर रास्ता वन वे का होता है, वन वे रोड होता है, तो हम ये इक्वेशन मतलब d1 प्लस d2 ये यूज करते हैं। ओके, अगर रास्ता टू वे का होता है, सो टू वे में हम d1 प्लस d2 प्लस d3 तीनों ही डिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूरा इक्वेशन यूज होता है vb इंटू टी प्लस vb इंटू कैपिटल T प्लस 2s प्लस v इंटू कैपिटल T। ओके, अब ये होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वन वे रोड के लिए, टू वे रोड के लिए। अब आते हैं ओवरटेकिंग जोन। ओके, जो ओवरटेकिंग जोन होता है उसका लेंथ कितना होता है, ओवरटेकिंग जोन का लेंथ होता है 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 फॉर वन वे रोड एंड 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3 फॉर टू वे रोड। जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यहां पे मिलता है उसका बस 3 टाइम्स होता है ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ये ओवरटेकिंग जोन जो रास्ते पे दिया हुआ होता है उसके पहले नोटेशन, ये मतलब जो रास्ते के साइड में इंफॉर्मेटरी साइन रहता है ना, मतलब ओवरटेकिंग साइड, ओवरटेकिंग जोन अहेड, और अगर खत्म होता है तो हम लोग को पता चलता है कि ओवरटेकिंग जोन इज एंडिंग। तो ऐसे टाइप का इंफॉर्मेटरी साइन लगा रहता है रोड के बाजू में। तो उसी हिसाब से वो जो जोन है, वो जोन जहां पे गाड़ी ओवरटेक कर सकता है, तो वो जोन का लेंथ होता है 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 फॉर वन वे रोड के लिए और 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3 फॉर टू वे रोड के लिए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे और क्या चीज हम देख पा रहे हैं कि डिजायरेबल द डिजायरेबल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3। ओके, तो जो डिजायरेबल्स मतलब ये IRC बोलते हैं, मतलब बताते हैं कि जो डिजायरेबल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करने के लिए जो जोन प्रोवाइड करते हैं रास्ते में, उसका लेंथ 5 टाइम्स ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3 रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो लेक्चर में मैं बताया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई जगह पे डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू माई बेस्ट टू clear your doubts। Okay, so I am ending this video here, and if you have any kinds of problems then please ask me in the comment box, and if you like the video then please do like, share and subscribe, and please follow the videos for the proper idea. I mean, if you follow the video you will get a proper knowledge what I am trying to teaching here. So don't miss any of the video, you will, otherwise you will be perplexed when you are opening a particular video at a particular time.
you will not get any kind of link up from the previous videos.